यहाँ पे देखो। चलो क्या सेंटर, अरे लाइट चालू है ना, लाइट चालू हो गया। मत कर, चल मेरे पास है। थैंक यू सो मच। देखना कहाँ है? ये कैमरे सेंटर, पे, ये कैमरा वो सब कैसे ओके हाँ बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं मैम, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल सो गुड टू सी यू यार थैंक यू। मैम। सबसे पहले तो एक अनोखा चैट शो है खाने के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइएगा। बस अब मैं क्या बताऊँ, ये दोनों बताएंगे कि मैं कितनी चटोरी हूँ। आज सबके सामने, पहले तो सिर्फ अपने लोगों के सामने मैं चटोरापन दिखाती थी, अब पूरी दुनिया के सबको पता चलेगा कि जयती कितनी चटोरी है। मैम आप क्या कहेंगे? बट आई थिंक वो ना इनका एक बहुत क्यूट साइड है जो किसी ने नहीं देखा है। हमने इन्हें कमाल के रोल्स करते हुए देखा है और ये हर कैरेक्टर में घुस जाती हैं, लेकिन ये जब खाना एंजॉय करती हैं तो ये उसमें भी पूरी तरह से घुस जाती है। और वो जो एक वो साइड जो जयती जी का आप लोग देखेंगे ना, वो बहुत, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी योर नेक्स्ट नेम, चटोरी जयती। इट्स लाइक द चटोरी जयती। थैंक यू सो आप क्या मच। कहेंगे? सेम फूडी है, अगर उस बारे में कुछ पता है? यार हम सब बहुत ज़्यादा फूडी हैं। आई थिंक हम में से सब कोई ना कोई फूडी होता ही होता है। और इनकी अगर मैं बात करूं तो आई थिंक इनका एक, हम सब ने इनको देखा है अच्छे बड़े बड़े मज़ेदार कमाल धुरंधर टाइप के रोल करते हुए, लेकिन किसी को, बहुत कम लोगों को जो इनके साथ काम कर चुके हैं ना, सिर्फ उनको पता है कि इनके अंदर ना एक बच्चा है जो बहुत ही जैसे रूहान है, 3-4 साल का 2.5-3 साल का बच्चा है जो अब शायद इस शो के ज़रिए बाहर आएगा। तो आई थिंक मैं उस चीज़ को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि जो साइड हमने देखा है इन साथ काम करते हुए, जिन ने इन साथ काम किया है वो देखा है, वो अब आप सबको देखने को मिलेगा। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इनके जो किरदार इन्होंने निभाए हैं ना, उससे ज़्यादा आपको ये चटोरी जयती पसंद आने वाली है। वो जो इनोसेंस है इनके अंदर, वो और खाने को देख के जो ऐसे पगलेट होती है मतलब इन लोगों की सबसे ज्यादा डिस्कशंस हुआ करती थी कि आज लंच में क्या लाना है, आज लंच में क्या मंगाना है, बिकॉज शोएब उस वक्त टिफिन लाया नहीं करते थे। हाँ, और सबसे ज्यादा डिस्कशन, अच्छा खाने में क्या है, अच्छा तुमने कुछ लाया नहीं, अच्छा तू आज क्या खाएगा, अच्छा ये मंगाए, अच्छा वो मंगाए, अच्छा नहीं मैं घर से ये लेके आई हूँ, आज ये है, आज वो, मतलब कुछ ना कुछ फूड रिलेटेड चलता ही रहता था। और बड़ी खूबसूरत, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। जब ससुराल सिमर का शुरू कर रहे थे, शुरू के कुछ महीने, व्हेन यू नो आई वाज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिम एंड हर आल्सो। लेकिन पहला निवाला जो हम लंच में खाते थे वो मैं पहले शोएब को खिलाती और शोएब मुझे खिलाता था, फिर सब हम सब लोग खाना शुरू करते थे। इतनी प्यारी प्यारी और वो ना एक रूम बड़ा वाला था हमारा मेकअप रूम, उसमें सब बैठते थे। जगह भी फिक्स थी कि जयती जी के लिए वो चेयर लगती थी, वो वहाँ बैठेंगी और प्रेम माता जी के पास ही बैठेगा। तो वहाँ कोई नहीं बैठता था क्योंकि सबको पता था कि प्रेम ने वहीं पे बैठना है। बहुत बहुत प्यारी मेमोरीज है हमारी, और सचमुच हमारे चटोरे पिन की भी बड़ी मेमोरीज है। और हम जब मिलते थे तो सीन क्या है, मेकअप स्टार्ट करना है नहीं करना है, वो सब बाद में बात होती है। सबसे पहले ये इधर इधर तो क्या लेके आया, यही सब चलता था। कहने का इतना अच्छी बॉन्डिंग है आप लोगों की। आजकल कैसे होता है, एक शो के बाद लोग आगे बढ़ जाते हैं, कहने की दोस्ती इतनी रहती नहीं, काम में बिजी हो जाते हैं, बट ये जो बॉन्ड है उसके बारे में क्या कहेंगे, कितना स्पेशल है? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा बॉन्ड सोशल मीडिया का मोहताज नहीं है। I think that's why it is so strong. That is one of the biggest reasons. हम लोग रोज़ बात नहीं करते, महीनों महीनों बीत जाते हैं जब कोई कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन वो जब महीनों के बाद एक बार भी बात होती है ना, तब भी हमको पता होता है कि हाँ हम उतना ही मीन करते हैं। कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ प्रूव नहीं करना है। We know what we mean to her and she knows what she means to us. मैम इतना प्यार एंड सपोर्ट आपको भी मिल रहा है, कितना अच्छा लगता है। मुझे बहुत, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं जब से मुझे इन लोगों ने कहा कि दे विल कम, तब से मैं इतनी खुश हूँ। मैंने सबको बताया और मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि मैं बहुत नर्वस हूँ इस वक्त। इस नए एक जो मैंने बेबी स्टेप लिया, इसमें बहुत नर्वस हूँ, और इन दोनों का साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और वो मुझे पता है, मुझे हाथ पकड़ के मुझे आगे लेकर जाएंगे। और देखो ये लोग मेरे साथ हैं। क्या ऐड करना चाहेंगे? बस सब कुछ बोल चुके हैं ये। बस हम यही दुआ करते हैं कि आप सबको एक काम करना है, यूट्यूब पर जाना है और चटोरी जयती को सब्सक्राइब करना है और ढेर सारा प्यार देना है, और इनका वो साइड देखना है जो आप लोगों ने नहीं देखा है, वो एक्सपीरियंस करना है। आप लोग ने कोई इंसाइट टिप या एडवाइस दी है, क्योंकि आप लोग खुद भी एक सोशल मीडिया पे बहुत ही लव का पल है? मैंने सिर्फ इनको एक चीज़ बोला था कि जो आप हो वो आप दर्शकों को दिखाओ, क्योंकि दर्शकों ने अब तक वो नहीं देखा है। और ये मैं एक चीज़ आप लोगों को डेफिनेटली बोलना चाहूँगी, इतना मैं जानती हूँ कि
आप सब लोगों को खाना देखना बहुत पसंद है, चाहे वो पकाना हो या चाहे वो खाना हो। तो इसीलिए जाके इनका शो एक बार ज़रूर देखिएगा, आई एम श्योर आप वापस लौट के आएंगे। आप लोगों का कोई स्पेशल अपीयरेंस देखने मिलेगा इनके शो में? मिलेगा, ये तो आप इन्हीं से पूछ सकते हैं। हाँ, आप तो लॉन्च ही है। मिलेगा, जरूर मिलेगा। ऐसी कोशिश पूरी रहेगी कि ऐसे सब लोग इंक्लूड हो, एक साथ हो, और मैं इन्हें कहीं खाना खिलाने ले जाऊँ, क्योंकि मेरे हाथ का खाना तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि कितना कमाल है। ऑफ कोर्स दीपिका के हाथ का खाना तो कमाल है ही। शोभ, तुम बनाना सीख गए क्या? अरे बहुत कुछ क्या बना, बहुत बढ़िया। इन्होंने इस बार रमजानों में तो मतलब कुनाफा, ब्रेड कुनाफा क्या बात है, एंड सचमुच? वो कुछ मलाई रोल और चिकन पेपर। अरे मैं खाऊंगी आपका। तो ये हम कर सकते हैं। तो हाँ, मैं खा हाँ। अब सकती जब हूँ। नेक्स्ट हम जब भी मिलेंगे तो मैं बना के लाऊंगा। जी 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 100%, जी, वेरी गुड। मैंने ब्रेड कुनाफा भी बोलो। ब्रेड कुनाफा, ब्रेड कुनाफा। कहने की खाने की बात चल रही है, मैं आपसे जानना चाहूँगा आप लोग की कौन सी वो गो टू डिश है जो आपको हमेशा खाना पसंद है, कभी भी दे दो तो आप खाओगे? हर इंसान की ऐसी डिश है। मेरी ऐसे तो बहुत है यार, मतलब कोई एक चीज़ नहीं बोली जा सकती, बट हाँ आई थिंक चाय एंड बन मस्का इज समथिंग दैट आई यूज टू रेलिश। कि मुझे आप एट एनी टाइम ऑफ द डे बोल दो कि चाय बन मस्का यहाँ बड़ा अच्छा मिलता है तो मैं वो खा लूँगी। आई यूज टू, अभी नहीं खा सकती। मैम जैसे नाम है मैं तो समझ रहा हूँ आपके पास तो बहुत सारे डिश के नाम होंगे। नहीं, एक्चुअली मुझे फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है, और मुझे एक्चुअली पानी पूरी खाना बहुत पसंद है। हाँ, मैं तो गोलगप्पे, अभी भी मेरे मुंह से गोलगप्पे ही निकलते क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, और मुझे सचमुच बहुत पसंद है really। आपको क्या खाना पसंद चाय भाई, चाय के साथ कुछ भी दे दो, पराठा दे दो, टोस्ट दे हाँ, दो, ब्रेड चाय, दे चाय, दो, कुछ भी दे दो, चाय पाव बेस्ट है। चाय हमेशा गुड है। है? कहने के अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, लोग आपको इतना प्यार दर्शाते रहते हैं हमेशा, तो उनसे कोई बात कहना यही कि बस बहुत बहुत शुक्रिया, आप हर वक्त हमारे साथ हैं, रहे हैं पिलर की तरह, और अब वही प्यार आप चटोरी जैती को भी दीजिए। Yes. ये आपसे गुजारिश Thank you, है, जाइए यूट्यूब पे और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई शुरुआत कर रही है, हिम्मत बनाइए, हौसला दीजिए और सपोर्ट कीजिए। मैम आप क्या कहेंगे, नया चैनल है, नई शुरुआत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नर्वस भी होंगे, बहुत एक्साइटेड भी नर्वस है? हूँ, बहुत नर्वस। देखो कितना पसीना आ रहा है मुझे। इनकी नर्वसनेस उस दिन से है जिस दिन से इन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज किया था, बिकॉज हमारी ये कॉन्वर्सेशन एक बार बहुत पहले हुई थी, एंड तब इन्होंने मुझे बोला था कि बेटा ऐसा कुछ ना अभी हम बात कर रहे हैं इस बारे में, तो अगर हुआ तो मैं तुमको बुलाऊंगी, तुम मुझे बताना। एंड देन ऑफ कोर्स फिर मेरी पूरी इलनेस वगैरह हो गई, लेकिन ये उस वक्त से एक्साइटेड भी उतनी थी लेकिन नर्वस भी बहुत था। ये एक थिएटर, जैसे मैं थिएटर में प्ले में जाने से पहले जैसे मेरे पेट में कुलबुलाहट होती है और डर होता है ना, वो बिल्कुल वैसा ही कुछ मेरे अंदर चल रहा है इस वक्त। बट मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, और अपनों के चेहरे मेरे साथ देखकर इस मोमेंट पे मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू थैंक टॉकिंग यू, यू, विश यू लक, थैंक यू, थैंक यू। ओह अच्छा, शो लॉन्च था तो फ्री चेकअप। डॉक्टर बेस्ड शो है। अच्छा ओह अच्छा। ले लुक यार, थैंक यू गाइस। थैंक यू। आप कैसे हो? यार को बोलो भाई। क्योंकि ब्राइट कपड़े इसीलिए, और बिकॉज ऑफ दैट यू थिंक वी विल बी, हम गाइस आप हम लाइव में नहीं हो सकते, राइट? चल हेलो, क्या लुक है सर? मैम कहाँ से इधर से स्टार्ट करें, मेरी तरफ से। हाँ, कितने चटनी चेती के बारे में तो बोल। बोलना पहले फोटो हो रही अच्छा है पहले फोटोग्राफ है, अच्छा पहले सॉरी। फोटो हो रही है। बोलने में जब बोलेंगे तो फिर बोलेंगे। जयती मैम इधर, यहाँ सामने सामने। चटोरी मैम सेंटर। बोल ले। हाँ एक वो दे दो ना, हाथ से बोलो, मैं चटूरा एक करें सबको बोलते मुझे भी नहीं हो। पता। यही चीजों में मैं तुझसे मैंने पता है। अपने हैंडल के लिए बोला आज तक। इस पे जो लिखा है वो करें। चटोरी जयती के चटोरी YouTube जयती को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। चटोरे बने, खूब जोरदार चटोरी बनो। हक से कहें हम चटोरे हैं। क्योंकि हम हैं। मेरी सेहत देख के आप देख ही सकते हैं मैं कितना चटोरा हूँ। मेरी सेहत देखकर तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि मैं कितनी चटोरी हूँ, लेकिन होना चाहिए था मुझे चटोरा। है जयती भी। जयती पहले से चटोरी शुरू रही से। है, मुझे नहीं पता था एक दिन चटोरे होने की वजह से पैसे कमाने का मौका भी आएगा। हमारी तो बड़ी कहानियां हैं। वी वर स्टूडेंट्स टुगेदर ऑफ थिएटर, एंड जहाँ साथ में जाते थे वहाँ लाइट चली लाइट चली जाती थी, हम जूस पीने जाते तो वो जूस नहीं मिलता था,
दिस वाज वंडरफुल, थैंक यू सो बट आज यहाँ साथ में है तो ये चैनल जरूर मिलेगा आपको, ओके? जरूर देख लेना, ये चैनल कहीं नहीं जा रहा। थैंक यू चलो क्या यहाँ पे सामने तो यहाँ पे चलो क्या दीदी भाई यहाँ पे कैमरा लोग, कैमरा लोग, मैम इधर चलो क्या लोग क्या सामने देखिए, फर्स्ट कैमरा लोग, फर्स्ट चलो क्या सेंटर कैमरा। थर्ड कैमरा यहाँ पे दिस वन सेंटर लोग, यहाँ पे थैंक यू मैम। चलो क्या सेकंड कैमरा सामने थर्ड अगेन थैंक यू, थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द चैट शो। यहाँ पे सामने चलो क्या थैंक यू बेटे वो दो ना हर्ष 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 कहाँ है हर्ष? यहाँ पे ये कैमरे पे यहाँ पे थैंक यू गाइस। यहाँ पे स्टार्ट चालू है ना भाई? ये नर्वस रेडी? यहाँ पे मैं हूँ हक से चटोरी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू चटोरी जाती। खाना खाना तुमको। अरे ओ आई लव इट, यू नो दैट। लेट्स डू इट। थैंक यू। थैंक यू। यस हाय एवरीवन, आई एम सुशांत रजत अरोड़ा और ये है चटोरी जयती का चैनल यूट्यूब पर। आप इसे ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ दें और हक से कहें हम सब चटोरे। ओके, थैंक यू। हो गया, अब खाना खा सकते हैं ना? हाँ भाई, साथ में आ गया। लुक है सर। प्रशांत, एक क्वेश्चन है जी। धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2 दोनों का बज आपने बहुत सुना है। धुरंधर 1 देखी थी आपने? नहीं देखी भाई, अभी तक नहीं दोनों नहीं देखी। मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो इतना आपने सुना है उसके बारे में आपका क्या कहना है? यार जो सुना है उस पर मैं बिल्कुल नहीं जाता हूँ। जब देख लूँगा उसके बाद ही अपना कोई भी ओपिनियन उसके बाद बनाऊंगा। सुनी सुनाई बातों पे ओपिनियन बना के लड़ाइयाँ होती हैं और कुछ। करेक्ट सर, पर कहीं ना कहीं धुरंधर ऑडियंस को पुल करने में कामयाब हो पाई, फिर से थिएटर्स में बधाई हो भाई सबको, पूरी टीम को बधाई हो और साथ खासकर इन नए कलाकारों को जिनकी शुरुआत है और शुरुआत में इतनी बड़ी हिट है। आप लोगों को बधाई हो भाई। थैंक यू। ऐसी और हिट हो तो सबको फायदा हो। हिट होंगे, इंडस्ट्री में पैसे आएंगे, मुझे भी काम मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि लोग जो है वापस सिनेमा में थोड़ा लाउड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। से स्टार्ट करना। ये मेन कैमरा।
हमारे ऑटो में चला सामने चला दो मतलब अपना चलाओ तो मारो थैंक यू मैम। अब तुम है ना हक से बोलो, हक से चटोरा एंड वो लाइक सब्सक्राइब चटोरी जैसी वो जो भी है मैं हक से चटोरा लाइक कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। चटोरी जैसी चटोरी जेती है ना बोले मैं हक से चटोरी हूँ, मैं हक से चटोरा हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब चटोरी जेती। थैंक यू। बहुत सही होगी Ladies and gentlemen, मेरा नाम है शुभजीत घोष, I'm an anchor, MC and YouTube talk show host and आज हम लोग यहाँ पे कुछ और नहीं, हम खाने के बारे में बात करने वाले हैं। खाना इज स्पेशल सबके लिए, राइट? बचपन के मेमोरीज हो, कॉलेज के मेमोरीज हो या उसके बाद के मेमोरीज हो, खाना सबके जिंदगी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबके अलग अलग मेमोरीज है, राइट? खाने को लेके। तो आज जो हम चीज को लेके बात करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली खाने को लेके, बेसिकली मैं बोलूँ तो चटोरापन को लेके, राइट? हम सब कुछ ना कुछ तरीके से चटोरे हैं, राइट? चटोरी, चटोरा एक्सेट्रा, यू ऑल हैव हर्ड दिस थिंग। तो आज का जो ये लॉन्च है स्पेसिफिकली, आज हम एक बहुत ही खास शो यहाँ पे लॉन्च करने वाले, विच इज गोना बी अ डिलाइट्स। जितने लोगों को खाना पसंद है, अलग अलग तरीके का खाना पसंद है, उनके लिए ये बहुत ही मजेदार शो होने वाला है। एंड मैं एक चीज कह दूं कि आप लोग जो लोग जाते हो, खाना एक्सप्लोर करते हो, खाना ट्राई करते हो, राइट? लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि वो खाने के जगह के पीछे जो लेगेसी है, उसका क्या कहानी है, वो हमको शायद नहीं पता। शायद ऐसा भी हो कि आप कोई बहुत ही पुराने स्पेशल, गोविंदा जी, हमारे तमाम बेहतरीन पॉलिटिशियंस, वो लोग भी शायद बहुत टाइम से जाते थे, राइट? तो ये जो आज शो हम लॉन्च करने वाले हैं, इसके पीछे का कहानी यही है कि इस पे उनको लेके हम बात करने वाले हैं। ये जो शो है, इसका नाम आप सबको पता है, चटोरी जयती, बिकॉज हम सब में चटोरापन है और जयती जी के साथ हम ये चट उसको भाती है, खाने में सब चट कर जाती है, अनोखी है, कमाल है, बेमिसाल है, सुनो जरा क्या कहती है। चटोरी जयती है, चटोरी जयती है, चटोरी जयती है। आंखों में उसके ट्विंकलिंग ग्लो, बातों में उसके फ्री फ्री फ्लो, स्वाद की मस्त दीवानी है, खाना देखो चाहे माइंड ब्लो। चटोरी जयती है, चटोरी जयती है, मस्त हो रहती है, चटोरी जयती है। चट उसको भाती है, खाने में सब चट कर जाती है, अनोखी है, कमाल है, बेमिसाल है, सुनो जरा क्या कहती है। क्या बात है, क्या बात है। मैंने ये जरूर सुना था कि खाने के साथ साथ चटोरापन होता है, लेकिन खाने के साथ साथ इतना बेहतरीन डांस निकलता है, हम लोगों को पता नहीं था, राइट? इनके लिए बजाइए ताली प्लीज एवरीबॉडी, सब लोग। क्या बात है, बेहतरीन एनर्जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अभी आप लोगों ने जो है वो प्रदर्शन देख लिया है, नृत्य शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। मजा आ गया आपका ये रूप देख के, आपके अलग अलग कैरेक्टर्स हम लोग ने देखा है एंड आई थिंक ये सबसे अलग है एंड मजेदार है। मैं आपको ये पूछना चाहूंगा मैम कि ये शो में आने के पीछे, इन्वॉल्व होने के पीछे आपका स्पेशल स्टोरी क्या रहा है? मैं इस वक्त बहुत नर्वस हो रही हूँ, मेरे हाथ पैर भी कांप रहे हैं और मुझे जब जिन्होंने भी ब्लूपर्स देखे वो सब मेरे अपने हैं यहाँ पर और सबको पता है कि ये कितना सच्चा है। एपिसोड तो ये है। एंड यस, मैं बचपन से ही चटोरी रही हूँ।
मैं कभी भी पेट भरने के लिए खाना नहीं खाती थी, मुझे अपनी पसंद का खाना नहीं होता, मेरा मुंह ही बन जाता है। तो येस, आई वुड से कि चटोरी जयती बनाने के पीछे ये था कि मेरा मनपसंद काम था, एक तो एक्टिंग है और दूसरा खाना है। सीरियस रोल जितना मैं करती थी, वहाँ पर जाकर जितने आंसू बहाती थी, यहाँ आकर उतना पेट भर लेती थी। सो ऑल माई लवली पीपल, दीपिका, शोएब, वहाँ पे ज्योत्सना है, पुबाली है, स्मिता है, my family and friends, everybody, Prachin, they all know that I am a, Sushant, they all know that I am a big foodie, बहुत ज़्यादा। मेरे अभी शूट के जो भी बच्चे आए हैं मुझे दिख रहे हैं, वो भी, उन्हें भी पता है कि मुझे खाना कितना पसंद है। तो there was nothing और कुछ मैं नहीं कर पाती थी। अगर मुझे कोई बोलता कि आप कुछ टेक्निकल बारे में बात करें, ये बारे में बात करें, तो वो सॉरी नहीं हो पाता मुझसे। बट मैं फिर आपको ये कहूँगी कि चटोरी जयती का जो आइडिया है वो मुझे नहीं आया था। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं अपनी रियल साइड को दुनिया के सामने ला पाऊँगी। ये सारा श्रेय मैं दूँगी मिस्टर कौशिक ठक्कर एंड जानवी को, जिन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि जयती जी मैं आपके साथ कुछ शूट करना चाहता हूँ। कौशिक जी ने कहा, मैंने कहा हाँ जी क्यों नहीं है। जैसे हम जगह लोग अगर बोलते हैं आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, हाँ जी क्यों नहीं, तो क्या बोलते हैं। बट ही kept his promise and he came with this idea to me and I said नहीं ये ब्लॉग के लिए मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी। और चटोरी और खाने के ऊपर क्यों, इतने तो फूड ब्लॉग्स बन रहे हैं। बट देन ही हैड अ वेरी वंडरफुल आइडिया कि मैंने जितने भी किरदार निभाए हैं, ये जयती एक आप देख रहे हैं, ये पागल जयती, और एक जो मैंने किरदार निभाए हैं वो मेरे परंपरा, प्रतिष्ठा, इन सब के ऊपर बहुत जोर देते हैं। तो वाई नॉट मिक्स देम बोथ, और लेगेसीज को आगे बढ़ाने वाले, क्योंकि जब मैं माता जी करती थी तो दद्दू जी हलवाई थे, जब मैं बड़ी माँ करती थी तो वो स्वाल मिठाई था, और अब जब मैं जाने अनजाने हम मिले में क्या बोलते हैं शारदा बुआ जी कर रही हूँ, तो वो भी सूर्यवंशी परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाने में, बिजनेस और इन सब को आगे बढ़ाने में लगी रहती है। तो परंपरा और खाना, इन दोनों का मिश्रण जो है वो हमने इस फूड ब्लॉग में दिखाया है कि लेगेसीज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। आई नो प्राचीन, मैं थोड़ा फंबल कर रही हूँ जबकि मुझे ऐसा कर रहे हो, आई नो दैट, लेकिन इट्स ट्रू। बट आई एम ओवरवेल्म्ड, आई एम वेरी एक्साइटेड। और कुछ स्क्रिप्ट मैंने बनाई नहीं थी क्योंकि मैं दिल से बात करना चाहती थी। मैं यहाँ पर स्टेज पर बुलाना चाहूँ जिन्होंने इस शो को क्रिएट किया है, जिनका आइडिया था ये, मिस्टर कौशिक ठक्कर एंड जानवी जी, माय प्रोड्यूसर्स, श्रीराज मीडिया वर्क्स। आई थिंक जिस लेवल का ताली आप लोगों ने बजाया है, इसे 3x थोड़ा और जोर से बजा सकते हैं? क्या बात है। कौशिक जी, जानवी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने तो कहानी बताया है कि क्या स्पेशल चीज़ रहा एक्सेट्रा। मुझे पता है ना पर्सनल लेवल कि आपको भी खाना पीना बहुत पसंद है, राइट? दिल से शो निकला है। कैसे शो का आइडिया आया, नाम कैसे आया? बिकॉज बहुत यूनिक नाम है, राइट? एंड सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जयती जी को आपने कैसे सोचा, वो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस थोड़ा बताइए प्लीज। जैसे कि थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एवरीवन, ऑल द एक्टर्स, ऑल द फ्रेंड्स एंड फैमिली हियर। जयती जी को मैंने एक पार्टी में मिला था मैं, उनका मैंने खाने का तरीका देखा था। शी इज अ टिपिकल चटोरी, मतलब बोलते ये क्या है। शी केम टू दिस लव टू इनफैक्ट इन दिस रेस्टोरेंट ओनली। तो तभी मैंने पूछा कि आई एम प्लानिंग अ शो वेयर इट्स अ फूड शो व्हिच इज अ लेगेसी बेस्ड शो एक्चुअली, कि बॉम्बे में जितनी भी 50-100 साल पुरानी जितनी भी रेस्टोरेंट्स है उसको कवर किया, और उसके साथ साथ में उनकी स्टोरीज भी है, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस की 50 साल पहले क्या थे। तो उनको मैंने एक जस्ट शॉर्ट में स्टोरी बताई कि आई एम मेकिंग दिस, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। लेट्स, पहले तो मना किया उन्होंने कि मैं आई एम नॉट सूटेबल फॉर दिस, बट मैंने कहा आप में एक चटोरापन है। शी एग्रीड देन, एंड देन वी शॉट फॉर ऑल दिस 7 एपिसोड्स। And I think so people who are not from Mumbai, they will love this episode, because whoever will come to Mumbai, they will look forward to see all these episodes. उसमें legacies बताई। So that is one of the USP of चटोरी जयती। क्या बात है, जयती ने सारे कुछ सब कुछ बता दिया है। मैं सिर्फ जानवी जी आप कुछ मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी ऐसे कोई इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं और जहाँ पर लोग कहते हैं कि मैम हम आपके साथ एक फूड वो करना चाहते हैं कि आपको किसी रेस्टोरेंट में लेकर जाएंगे और फिर आपका इंटरव्यू लेंगे, मैं हमेशा मना कर देती हूँ, क्योंकि जवाब से ज़्यादा, सवाल से ज़्यादा मेरा सारा इंटरेस्ट होता है कि आ क्या रहा है। तो आई थिंक ऐसा ही लुक शायद कौशिक जी ने मेरे चेहरे पर देख लिया था, क्योंकि मैं जवाब तो दे रही थी हाँ जी हाँ बिल्कुल हाँ, लेकिन वो बिल्कुल लाई नहीं बेटा, आपने बोला था फिंगर चिप्स लाओगे, आप लाई नहीं। अच्छा वो बेटा वो लाई नहीं, वो पिज्ज़ा का वो ठंडा हो गया लेकर आप, हाँ जी आप क्या कह रहे थे। तो आई थिंक ये जब मैं कर रही थी तो दैट इज़ व्हेन ही गॉट द आइडिया दैट अ फूड शो और अ फूड ब्लॉग इज करेक्ट फॉर मी।
बट मुझे एक चीज बताइए, आप लोग की के सिलसिले मैं हमारे डायरेक्टर को बुलाना चाहूंगी, ये आपको आंखों देखा हाल बताएंगे। कमल महर्षि जी के लिए जोर से डायरेक्टर ऑफ चटोरी जयती। कमल जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि होते थे अचानक से कोई भी आ जाता है, जयती जी फोटो आपके साथ मैं होता है भाई टेक चल रहा बाद में लेगा, ये बहुत बार डिस्टर्ब। और दूसरा इधर हमारा टेक चल रहा है, जयती जी खाना ट्राई कर रही है, उसके बारे में बोल रही है, और इधर साइड में कौशिक खड़े होकर अरे क्या है ये रबड़ी खाते वक्त उनके पूरे जो रबड़ी में लगा होता, और ऐसे मैंने देखा कि बाद में आई फॉरगॉट भूल जाती थी टू सी हिम, और वो ना खाने के बीच में वो दूसरा खाना ले आते थे। मैं इस बारे में बात करूँ, हाँ ये आपका क्या सिग्नेचर है और मतलब कैसे आपने बनाया, ये बनाया, जयती जी आप ये खाइए, ये बहुत अच्छा है। Also, I want to thank all my team, Pranav, Harsh, Darshan, who have been my backbone for Synergy Media Works, for editing Rohan. Thank you very much. प्रणव के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम ये शो शायद फरवरी में ही लॉन्च कर देते, लेकिन मैं इतनी बातूनी हूँ कि मैंने इतना बोला है कि वो एडिट करते करते उसको इतने टाइम लग गया। बट वेरी गुड, हम नवरात्रों में इसे लॉन्च कर रहे हैं। इट्स ए वंडरफुल थिंग। जब जो होता है वो अच्छा ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड आई वुड लाइक, मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि मेरे जितने भी, मैं जब सोच रही थी कि हम ये शो लॉन्च करने जा रहे हैं और मैं अपने लोगों को अपने सामने देखना चाहती थी। स्मिता, माय फ्रेंड फ्रॉम फॉर इयर्स, शी इज़ बीन देयर, प्राचीन, राहुल, किकी पापा, and here my friends and family, everybody is meeting my classmate Sushant, my जाने अनजाने हम मिले की टीम पूरी, राघव और रीत, उन्नति, everybody there, नीवा, प्रतीक, sorry रोहन and समक्ष, and here खुशी and so खुशी नहीं, ज्योत्सना, मैं सबने कैरेक्टर्स के नाम से बोलती हूँ, मोहित, अमित जी, नितेश, पलाश, पुबाली, and क्या बोलते हैं, last but not the least, very very important, they have इतने challenges के बाद she came and stood by me, दीपिका and शोएब, जो खुद इतने बड़े सुपर हिट ब्लॉगर्स हैं, आज वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। विशाल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच। आज मैं कभी इनको हाथ पकड़ के रास्ता दिखाती थी, दुनिया दिखाएंगे हाउ टू गो अबाउट इट। थैंक यू अतिरेक जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। कोई छूट गया तो प्लीज हाथ उठाओ, मैं उनके भी नाम लेना चाहती हूँ। बॉबी जी, हितेन, यस, thank you so much, thank you, and now we'll cut the cake. Ankush, thank you my friend. Ultimately he group photo with everybody. हम लोग जब केक कटिंग करेंगे, मैं हमारे मीडिया के सब दोस्तों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, उसको काइंडली शूट कीजिए। We would love to celebrate with that moment. Please come here close to me. Thank you Om, thank you Smriti. वो भाती है खाने में सच ऐसे नजर क्या कहती है, चटोरी जाती है, चटोरी जाती है, चटोरी जाती है, आँखों में उसके ट्विंकलिंग बातों। And मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहूंगा यहाँ पे कि as the cake cutting happens, आप लोग एपिसोड देख सकते हो। द एपिसोड हैज बीन लॉन्च्ड श्रीनाथ जी मीडिया वर्क्स चैनल में, आप लोग देख सकते हो चटोरी जयती। प्लीज आप लोग का सपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है इस चीज को आगे बढ़ा के लेके जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बार जोर से चटोरी जयती के लिए हाथ ताली प्लीज एवरीबॉडी। Can hold my hand. Yes, ठीक है पापा, कहाँ चले गए? उसको भाती है खाने में सब चट कर जाते हैं, बेमिसाल है जरा क्या कहती है, चटोरी जाती है, चटोरी जाती है, चटोरी जाती है, आँखों में उसकी ट्विंकलिंग बातों में उसकी फ्री फ्लेम, स्वाद की मस्त दीवानी है, खाना देखो जाए माइंड ब्लो, चटोरी जाती है, चटोरी जाती है,
उसको भाती है खाने में सब चट कर जाती है अनोखी है कमाल है बेमिसाल है सुनो जरा क्या कहती है चटोरी जाती है चटोरी जाती है चटोरी जाती है आँखों में उसके ट्विंकलिंग ग्लो बातों में उसके फ्री फ्री फ्लो स्वाद की मस्त दीवानी है खाना देखो जाए माइंड ब्लो चटोरी जाती है चटोरी जाती है मस्त हो रहती है चटोरी जाती है चिट-चट उसको भाती है खाने में सब चट कर जाती है अनोखी है कमाल है बेमिसाल है सुनो जरा क्या कहती है चिट-चट उसको भाती है खाने में सब चट कर जाती है अनोखी है कमाल है बेमिसाल है सुनो जरा क्या कहती है चटोरी जाती है चटोरी जाती है चटोरी जाती है
क्या कहेंगे, एक इंटरेस्टिंग सा फूड ब्लॉगिंग चैप्टर आपके पोस्ट शूट किया चटोरी जयती, इस पे क्या कहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस एंड ये जो चटोरी जयती जो शुरू हुआ है ना, आई थिंक ये राइट है, एकदम एप्ट है, बिकॉज जो वो बता रही हैं, जो इसमें कर रही हैं, क्योंकि वो वैसे भी चटोरी हैं, वो जानते हैं हम लोग। मतलब मेरा बहुत बार बोरिंग खाना आता था सेट पे, बोरिंग मतलब बिकॉज मुझे लौकी, बीन्स ये सब बहुत पसंद है, एंड शी वाज लाइक खाते ऐसे, मतलब ऐसी शक्लें बनाती थी, तो वो मुझे पता है वो एकदम एप्ट है उनके लिए, बिकॉज खाना खाते मतलब बात करते करते अगर खाना होना बीच में आ जाए तो हाँ अच्छा बेटा ये कर देना, हाँ क्या बोली थी तुम, तो ये बहुत नॉर्मल है, सो दिस इज़ वेरी एप्ट फॉर हर। ये तो उनकी बात हो गई, आप कितने चटोरे हो पर्सनली, क्योंकि कहीं ना कहीं फिटनेस के साथ साथ कहीं ना कहीं यार तो होती है। नहीं है मेरे को, मेरा थोड़ा सा है, मुझे क्या पसंद है, मुझे डार्क चॉकलेट पसंद है, बस ऐसा कुछ क्रेविंग वाला ऐसा कुछ नहीं है। फिटनेस फ्रीक लड़कियों की तरह डार्क चॉकलेट एंड ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। खाने में मुझे नॉर्मल दाल किनोआ के साथ खाती हूँ, बीन्स, लौकी बीन्स मुझे बहुत पसंद है, बट ऐसे जंक में अगर खाना हो तो मुझे पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, बट ऐसे मतलब ऐसे ये नहीं हूँ, मतलब मुझे एक्चुअली ना सब बोलते हैं कि तुझे कुछ भी खिला दो तू खा लेगी, लाइक आई यू लाइक तू काऊ है क्या, लाइक यू नो यू ईट लाइक जस्ट ऐसे ही पेट, मतलब हाँ ठीक है आई एम फाइन ओके, मुझे नहीं उसकी वजह से नहीं है, नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, मैं पहले से ऐसी हूँ और मुझे मीठा पहले से नहीं पसंद, सो इसलिए मैं बता रही हूँ ना, मेरा खाना मुझे खाना बनाना भी नहीं आता, तो मैं जब सेट पे कभी खुद से कोशिश करके लाती थी, वो तो भूल ही जाओ जो माता जी खाएंगी, मुझे किसी और का नाम लेके उनको चिपकाना पड़ता था, मैंने नहीं बनाया किसी और ने बनाया, ताकि वो टेस्ट तो कर ले कम से कम। बट ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सोशल मीडिया आने से, एक्टर्स कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि नोन फेस ऑलरेडी होते हैं, लोग उन्हें देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर में देख के कहीं ना कहीं ऑफ स्क्रीन कैसे हमको पता नहीं चलता, तो ये स्पेस कितना इंटरेस्टिंग लगता है, आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है स्पेस तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर आपका जो कंटेंट है अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा तो आप कितने भी पॉपुलर हो, कितने भी फेमस हो, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि आज की जो हमारी ऑडियंस जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, कितने सारे उसमें से सब कितने अच्छे क्रिएटर्स हैं, तो लोग उनके पास चले जाएंगे, सो इट्स लाइक आपका जो कंटेंट अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं है तो चाहे आप कितने भी फेम हो, तो एक दो दिन अच्छा लगेगा, सब कुछ लोग देखेंगे, बट देन दे विल गो अवे। सो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आने से ये भी होता है कि अननेसेसरी हेट भी आता है कहीं ना कहीं आपकी तरफ है, लड़कियों को तो अननेसेसरी कमेंट हर कुछ, उनके कपड़ों से लेकर उनके चाल सब चीज़ पे लोग कमेंट करते हैं, तो कितना कहीं ना कहीं डिसहार्टनिंग होता है, बहुत लोगों के लिए होता है, बट सिंस वी आर इन दिस फील्ड, वी आर इन दिस इंडस्ट्री, सो आई थिंक वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड कि अगर लोग अच्छी बातें बोलेंगे, क्योंकि जब मैंने भी बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स किए तो मुझे आज भी याद है, लोग मुझे बोलते थे कि ये तो ऐसी है, मतलब टाइप्स कितनी क्या बोलते हैं, बहुत चालू है, एकदम ऐसी दुष्ट लड़की, मतलब ये सब मेरे लिए, अरे मैं क्या बताऊँ, डांट पड़ जाएगी। मेरे जब नितेश ने बताया कि मतलब ही वांट्स टू गेट मैरिड टू मी, टू हिज फैमिली, दे वर लाइक अरे वो जो बहुत ही दुष्ट है, और स्पीकर पर था, मैंने सुन लिया था, सो इट्स नॉर्मल, लाइक इट्स ओके। बहुत सारा होता है क्योंकि जैसे कैरेक्टर प्लेस करते हैं, उनको टाइप कास्ट कर लिया जाता है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में तो कर ही लिया जाता है, पर बाहर भी लोग सोचते हैं ऐसा ही कहीं ना कहीं होगा, इसलिए इस तरीके का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, पर कहीं ना कहीं वो समझते नहीं कि स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, उसका आप क्या सोचते हैं? नहीं, उस पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले बहुत ज़्यादा होता था, आज की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। बेस्ट पार्ट ये कि जो हमारा सोशल मीडिया है, जो भी हैंडल है, वहाँ पे हम अपनी रियल लाइफ भी दिखाते हैं, सो दे फॉलो अस, सो दे नो कि रियल में बंदा या बंदी कैसे है, सो दे विल नॉट जज यू। कुछ लोग होते हैं हेटर्स, तो वो होते ही हैं, मतलब या किसी और के फॉलोअर्स होंगे आपको डिफेम करने के लिए, दे विल से दैट इज़ ओके, एब्सोल्युटली फाइन। पर मुझे कहीं नहीं लगता आपके हेटर्स से ज़्यादा आपके फैंस भी जो आपको पसंद करते हैं, आपके चाहने वाले, तो ऐसा क्रेजी फैन कनेक्शन रहा है आपका जो आपको हमेशा याद रहा है? हाँ है, मेरे है सोशल मीडिया में, जो कि मुझे मेरे हर उसमें गुड बैड फेज, व्हेन आई एम वर्किंग और नॉट वर्किंग, आई हैव सीन कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे हमेशा मैसेज करते हैं, एंड मैं दिल से उनको यू नो विशेस देती हूँ जब भी वो मुझे बताते हैं कि उनका कुछ घर पे फेस्टिवल है या उनके फैमिली का कुछ है, सो इवन आई ऑल्सो रिप्लाई बैक, बिकॉज अच्छा लगता है जब कोई आपको इतना प्यार देता है। हाँ, वो दी जा रही है। मुझे लगता है कि ये जो एक्चुअली मैं भी ये फील करती हूँ कि जब कोई पूछता है ना, क्योंकि आज ही पूछते हैं आपके फॉलोअर्स अपने साथ साथ ये पूछते ही हैं कि अपना इंस्टा हैंडल भेज दो, जब भी हम अपना
कुछ भी भेजती हूँ अपना दे सी माई प्रोफाइल और प्लीज़ सेंड मी दैट ऑल्सो. सो मुझे ऐसा लगता है कि आप परफॉर्मेंस तो देख ही लिए, इसमें क्या है, बट दे वांट टू नो द फॉलोअर्स कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं. इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर्स एंड एक्टर, दे आर डिफरेंट. मतलब वो एक जो एक्टर है शायद वो इन्फ्लुएंसर बन सकता है, लेकिन इन्फ्लुएंसर का एक्टर बनना इज़ नॉट वेरी ईजी बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म. और एक्टर इन्फ्लुएंसर क्यों बनता है? बिकॉज हम एक्टर हैं, वी ऑलरेडी इन्फ्लुएंस पीपल, राइट? सो देयर इज अ थिक पतली सी थिन लाइन, सो दैट्स व्हाट आई फील. हाँ, यस. यस यस. एंड जो क्रिएटर्स होते हैं उनका तो फुल टाइम काम ही यही होता है बिकॉज दे हायर द कैमरा पीपल, दे हायर द एडिटर, एवरीथिंग, दैट्स देयर जॉब. बट मैं सच बताऊँ, मुझे वो कंटेंट बनाने में मैं आज भी वैसी नहीं हूँ. मुझे बस मेरे सामने कैमरा रख दो, मैं कर लूँगी पूरी परफॉर्मेंस, बट खुद से वो बनाना मैं ट्राई करती हूँ, बट आई एम नॉट लाइक दैट. एंड काम हाँ गया है, और स्पेशली अभी जो वर्टिकल्स आ रहे हैं, आई विल बी वेरी ओपन अबाउट इट. दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, and accordingly they will cast you. This is very wrong. अगर इस तरीके से काम जाने लगा आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स सब फोकस करेंगे एक्टिंग आए ना आए पर फॉलोअर्स का गेम हो जाएगा. Yes yes yes. आप कोई कास्टिंग डायरेक्टर है इंडस्ट्री के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे इसमें? मैं तो बस यही बोलूँगी यार, काम देखकर आपका परफॉर्मेंस देखो, आपके क्राइटेरियाज, क्योंकि अगर हम ही लोग इस चीज़ को बहुत वैल्यू देंगे, बिकॉज इन्फ्लुएंसर दे आर एनी विच वेज दे आर डूइंग देयर जॉब लाइक व्लॉगिंग करना एंड ऑल दैट, बट एज एन एक्टर वी नीड टू बी ऑन स्क्रीन, वी नीड टू वर्क ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा, लाइक वेयर समबडी देयर इज अ कैमरामैन, नॉट लाइक दिस, सो दैट्स व्हाट आई फील कि हमें वो हमारी वो चीज़ मत लो, लेट जस्ट call and see how we are in that particular role and then you cast us like that. So I understand कि हम जिस फील्ड में वहाँ फेम होना ज़रूरी है, लेकिन वो फेम सोशल मीडिया वाला फेम नहीं चाहिए. वो आप जब हम कास्ट होते हैं उस शो में, उस रोल में, उसका फेम चाहिए. एंड लाइक वाइज यू शुड कास्ट अस. है मतलब मेरे को एक्चुअली मुझे फिल्म में बहुत इंटरेस्ट है. किसको नहीं होगा, हर एक्टर चाहता है. एंड रोल्स वाइज तो आई चूज़ द रोल दैट आई रियली लव, जहाँ पे मुझे सिर्फ मेरे को आई लव परफॉर्मिंग, आई लव एक्टिंग, मतलब मेरे को बहुत पसंद है, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ें होती है, सो आई डू इट. एंड यस यस, वो पेशेंस होना चाहिए. मतलब सच बताओ तो उतना पेशेंस है नहीं. अगर मुझे जब होता है ना, जब वो चीज़ें आ रही होती है, सच बताओ तो यू हैव टू हैव दैट पेशेंस. ये मुझे सीखना है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि जब भी मुझे कोई चीज़ मिल रही थी लाइक OTT या फिल्म्स की, और तभी मुझे अगर कोई शो का ऑफर आ जाता तो आई कांट वेट, लाइक आई जस्ट, वो एक मेरा आई नीड टू वर्क ऑन दैट. एंड TV में मुझे रियलिटी शो में बहुत दिलचस्पी है, ये मैं सच बताऊँगी. ये हिडन मुझे यस यस यस. मैं करना चाहूँगी, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो भी लगता है, मैं किसी को ऐसा डिग्रेड ये नहीं करना चाहूँगी, बट बहुत बार जब वहाँ पे ऐसे कंटेस्टेंट आ जाते हैं जो आपको बहुत वैल्यू करते थे कभी, ठीक है, लाइक वाओ, मतलब एज अ एक्टर, और जब वो ऐसे आपको ऐसे झाड़ देते ना, तो बड़ा वो देखकर, दूसरों को देखकर ही मुझे अजीब सा लगता है. पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँगी. एंड इतना मुझे पता है कि मेरे जो रिएक्शन होंगे बहुत रियल होंगे, बिकॉज जो लोग मुझे जानते हैं, मैं जितने भी सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें बोलती हूँ या अपनी चीज़ें डालती हूँ, बहुत रियल डालती हूँ. अगर मैं सैड हूँ तो मैं सैड रहूँगी, अगर मैं खुश हूँ, गुस्सा मेरा कम हो गया थोड़ा सा शायद से, आई डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. हाँ, नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. मेरे साथ कोई रॉन्ग करता है, मुझे पता है कहाँ पे कब कैसे मैं थोड़ा, हाँ, नहीं आता, क्योंकि मुझे ये पता है अगर मैं
मैं जाऊँगी, मुझे जो चाहिए, भले ही वो ट्रॉफी मिले ना मिले, मगर मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। दैट आई नो। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कहीं ना कहीं आप अपने फ्रेंड को सपोर्ट करने आए चतुरी जया, उसके बारे में क्या कहेंगे? पहले पूरी ब्लॉग फ्रेंड नहीं बोलूँगा मैं अपनी बहुत सीनियर है वो, एक मेंटोर ही समझ लो आप मेरी। बुआ जी ने बोला तो फिर आने का मतलब आने का। उन्होंने, वैसे मैं बहुत ज़्यादा, आपने मेरे को देखा नहीं होगा, मैं पार्टीज़ वगैरह में ज़्यादा जाता नहीं था, कोई मतलब मुझे नहीं ज़्यादा जमता, बट उन्होंने बोला मेरे को, मुझे नहीं पता राघव तेरे को आना है तो आना है। मैं ठीक है कोई बात नहीं। तो बहुत मतलब डिफरेंट कुछ स्टार्ट किया है बुआ जी ने, जयदी मैम ने, और यहाँ के ये यूट्यूब की वीडियोस, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि वो अलग अलग पुरानी जो फेमस जगह हैं उन पे जाएंगी। जो बुआ जी का पूरा, मेरे हिसाब से उनके लिए ही ये चीज़ है, और कोई करेगा तो वो जमेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फूडी हैं, बहुत उनको टेस्ट का बहुत ज़्यादा वो है कि आज मेरे ये खाने का मन है, आज मेरे ये खाने का मन है। वो सही में चटोरी हैं। तो अभी जैसे एक फ़िलहाल में उनको एक कुकी पसंद आ रही है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रही है जैसे, तो मेरे को कुकी खानी है। राघव फटाफट वो कुकी मंगा के रख लूँगा, ठीक है मंगा रहे हैं। तो हाँ, बहुत, और उनका ये थीम सॉन्ग जो चटोरी जयती है, ये दिमाग में घर कर गया। मुझे लगता है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, अगर मेरे दिमाग में इतना घर गया तो बच्चों को। कहीं ना कहीं ये तो रही उनकी बात। आपकी बात करें हम तो, आपको खाने में क्या पसंद है? कि फिटनेस के साथ मुझे पता है बहुत फिट है, फिटनेस का एक ध्यान होता है, तो नहीं खा सकते, तो कैसे मैनेज करते हैं? यार मेरा एक फेज़ आता है, मतलब आई मीन 10-20 दिन में, 25 दिन में, महीने में एक बार, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ही चटूरा हो जाता हूँ। उस दिन मैं सब खाता हूँ। उस दिन मैं ना वर्कआउट करता हूँ, ना मैं घर से, मैं बेड से ही नहीं उठता, मैं बेड से लेटे ऑर्डर करता रहता हूँ सब कुछ, स्पेशली मिठाइयाँ, वॉफल्स, चॉकलेट, बहुत ज़्यादा। आज नहीं है वो, अभी कुछ दिन वो दिन नहीं आने वाला, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा उसके बारे में, बट हाँ। बहुत सारी चीज़ें, उसमें क्या खाना पसंद करता हूँ? बेसिकली मेरा बहुत सिंपल खाना होता है। आई मीन घर का खाना मैं बहुत खाता हूँ, मतलब मैं पेरेंट्स के साथ रहता हूँ तब से, तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया। घर का खाना हो गया, 2 टाइम की मील घर पे हो गई, बाकी एक मैंने स्मूदी वगैरह पी लिया, प्रोटीन पी लिया, या पनीर खा लिया, एग्स खा लिए। बट अभी नवरात्रि चल रहे तो एग्स नहीं खा रहा, मैं नॉनवेज नहीं खा रहा। नॉनवेज तो वैसे भी मैंने छोड़ा हुआ 6 महीने से, एग्स खा रहा हूँ, एगिटेरियन हो गया हूँ मैं। तो पनीर और बॉइल्ड दाल, ये सब चीज़ें। खाने की बात करें तो आपके शो को इतना जो प्यार मिलता है लोगों से, तो क्या कहेंगे? देखिए ऐसे ही प्यार देते रहिए, और बहुत अच्छा लगता है एडिट्स वगैरह जैसे वो लोग बनाते हैं, जितनी मेहनत वो करते हैं। अभी AI के ये जो इमोजीज़ वगैरह, मतलब ये फ़ोटोज़ एडिट करके जो चल रहा है, वो बहुत क्यूट से आते हैं। तो मेरा मन तो करता है कि मैं भर दूँ अपनी प्रोफाइल को, मैं स्टोरी उठा जितना हो सके मैं सब पे रिएक्ट करता हूँ, बट वही नहीं कि तो सब पोस्ट करोगे फिर लोग भी नहीं देख पाएंगे इतने। हाँ ठीक है हाँ ये होगा, बट जो अच्छे एडिट आते हैं बहुत, आई मीन सब अच्छे हैं, बट जो कोई डिफरेंट ऐसा आता है रीसेंट वाले कुछ सीन्स का, तो वो मैं उठा के ज़रूर डालता हूँ, रिएक्ट करता हूँ जितना हो सकता है उतना। और ऐसे ही प्यार देते रहिए आप, और देखते रहिए शो। कहीं ना कहीं आजकल ऑडियंस का अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है, पर जब आपका शो देखते हैं कितना प्यार मिल रहा है, वो कितना अच्छा फील होता है, कितना मोटिवेट करता है। मुझे लगता है देखिए हर चीज़ का वक्त होता है, मतलब जब उस चीज़ का वक्त होगा तो उस चीज़ में ज़रूर, मतलब स्टार्टिंग में जो किसी का वही बात है कि विज़न मेरा क्लियर है, मुझे पता है मैं कहाँ से कैसे क्या करूँगा, मतलब पहले मुझे ये करना है फिर ये करना है, और ऊपर वाले की दुआ से सब ऐसे ही हो रहा है जैसा मैंने सोच के चल रहा हूँ। और यूनिवर्स साथ है, मैनिफेस्ट करता हूँ मैं चीज़ों को, और आई मीन काम करते करते जाओ। मुझे लगता है कि
जब मैं रेडी होऊंगा उस चीज़ के लिए, जब वो मेरी किस्मत में लिखा होगा। अपने आप में टीवी इंडस्ट्री में बने रहना, इतना लोगों का प्यार लगातार मिलते रहना बहुत मुश्किल था। इंडस्ट्री हमारी ऐसी हो गई जहाँ पे डिमांड तो बहुत कम है पर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ अपना एक नाम बनाना और छाए रहना लोगों के दिल में, वो कितना अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है कि ये चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं। मतलब आप जितना हो सके जेन्युइन रहो, आप अपना काम अपना, मतलब मैंने बचपन से ही सीखा है, मेरी मम्मी मेरे को बचपन से ही सिखाती है कि काम अपना करो और मतलब काम तुम अपना करते हो तो अच्छे दूसरे को लगते हो। जो भी करो उसमें अपनी जी जान डाल दो, चाहे वो एक्टिंग हुई, मतलब एक टाइम पे मैं फिटनेस मॉडलिंग करता था, मैंने उसमें जी जान डाली। जो करो उसको अच्छे से करो, वरना फिर वो करने का फ़ायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं वो हर चीज़ अपने हिसाब से अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो वो चीज़ें ऑडियंस को पसंद आ रही है, उसका प्यार मिल रहा है और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो शो में आपको इतना प्यार दे रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, तो बताना चाहेंगे शो के लिए? देखिए आप मतलब अभी हमारा एक जेल सीक्वेंस का कुछ ट्रैक चल रहा है और थोड़ा सा इमोशनल साइड लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। मैं उस चीज़ पे बात करता हूँ कि राघव जेल से कब निकलेगा, बहुत ज़्यादा ऐसा इमोशन देखे नहीं जा रही, मतलब ऐसा रोना धोना और ये सब देखा नहीं जा रहा। बट मतलब जैसे हमें किसी इंसान को जानने के लिए उसकी हर साइड जानना ज़रूरी होता है, वैसे ही कैरेक्टर की ग्रोथ के लिए भी ये सब देखना ज़रूरी है और हमारी क्राफ्ट के लिए भी ज़रूरी है। तो अब ऐसा नहीं है कि खुशियों वाला माहौल आएगा नहीं और आप ऐसे टाइम पे साथ छोड़ दो, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। साथ जुड़े रहो और आगे जाके बहुत बेहतर होगा। और धीरे धीरे थोड़ा स्लो चल रहे हैं हम इस मामले में कि एज इन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से ये वाला लेयर और ये पार्ट स्टोरी का दिखाना चाहते हैं, बट आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे हो? आप कैमरा लीजिए ना, मैं यहाँ से पूछता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सो गुड टू सी यू मैम। सेम हियर। कहीं ना कहीं चटोरी जया एक नया सफ़र, कहीं ना कहीं आपके सीनियर है, मुझे पता है इस तरीके से प्यार दिख रहा है, ऐसा लग रहा है दोस्ती है। तो ये कैसे लग रहा है, बॉन्ड कैसा है, कैसे आप उन्हें वैल्यूज दें? ऑनेस्टली सेट पे अगर जयती मैम और मैं किसी कोने में अगर आप लोगों को मिल रहे हैं तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फूड। ये मैंने से बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बोला है, जयती मैम इज़ माई फूडी पार्टनर ऑन सेट। और मतलब कभी कभी मतलब सिर्फ जयती मैम और मैं हम लोग एक दूसरे को खाना भेजते रहते हैं। अगर कभी मैम और हम अलग अलग सेट पे तो मैम कुछ ना कुछ मेरे लिए भेजेंगी। तो जयती मैम के साथ ऐसे बहुत प्यारे, वो बहुत बच्चे की तरह मुझे रखती है और सबसे बड़ा रिश्ता हमारे बीच में फूड का है। एंड उन्होंने अपने पैशन को इतनी अच्छी तरीके से चैनलाइज किया है, विच इज़ आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर टू सी दैट एंड आई एम ग्लैड कि मैं उनकी जर्नी का पार्ट बन रही हूँ। कहीं ना कहीं आपने बताया कि वो आपके फूड पार्टनर है, तो आप कितने बड़े फूड है ये हम दोनों जानना चाहेंगे। में क्या पसंद? मैं दिल्ली से हूँ, फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, तो ये इंट्रोडक्शन बहुत है टू बी अ फूडी। आई लव 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 फूड। और अब जाके लाइक वी हैव टू डाइट, ध्यान रखना पड़ता है, बट मैं अपना मन नहीं मारती। मैं अगले दिन जाके 2 घंटे एक्स्ट्रा जिम कर लूँगी, बट मैं तो खाती जो मुझे खाना होता है। एंड मुझे नॉर्थ इंडियन खाना बहुत पसंद है, बटर चिकन, गार्लिक नान, दाल मखनी, चाप बहुत स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। और ऑफ कोर्स दिल्ली की हूँ तो छोले भटूरे इज़ माई थिंग। और मेरे नानू वॉज ऑल्सो केटरिंग बिजनेस, मेरे दादाजी का भी स्वीट्स और ये सब में बिजनेस रहा है, तो इट्स इन द ब्लड ऑल्सो। तो या इतने सारे फूडी पर कहीं ना कहीं आपको फिटनेस भी मेंटेन करनी है, क्योंकि एज एन एक्टर आपको है ना कहीं प्रेजेंटेबल दिखना होता है, फिट दिखना होता है, तो वो कितना मुश्किल होता है दोनों चीज़ बैलेंस करना साथ? ऑफ कोर्स मुश्किल होता है, बिकॉज ऐसे बचपन से इतना यमी खाना खाते हो आप, वो हो तो टेस्ट बड्स को कंट्रोल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो फिर हेल्दी खाने को हम टेस्टी तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं तो महीने में 1-2 बार ही मेरा जो मन करता है मैं तो खाती हूँ, मतलब मैं मन नहीं मारती अपना। एंड आई फील लाइक फूड इज़ वन ऑफ द वे यू लिव। गुड फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने मतलब एक पॉइंट में शायद मैं कपड़ों और मेकअप पे इन्वेस्ट ना करूँ, मैं खाने में ज़रूर करूँ। कहीं ना कहीं फिटनेस का ऐसा कुछ खाना है जो आप पूरे आपका जब आप वर्कआउट करते हैं, जब आप अपने रेगुलर चीट डे नहीं होता, तो ऐसा क्या खाना है जो आपको खाना बहुत पसंद है, जो कि कहीं ना कहीं चीट डे में नहीं खाते? मूंग दाल का चीला हो गया या पनीर सैंडविच हो गया। मैं एक चॉकलेट स्मूदी, लाइक अ फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट, एक चॉकलेट स्मूदी पीती हूँ। तो मैं हेल्दी वे में भी मैं बहुत सारे यमी खाने ले आती हूँ, एग्स एंड ऑल, चिकन इज़ हेल्दी। तो हाँ, खाने में टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ मैं बोरिंग सड़ा हुआ खाना खा ही नहीं सकती।
खा ही नहीं सकती हूँ। खाने की बात है, ये बहुत अच्छी बात है कहीं ना कहीं एक्ट्रेस खाने पे क्या कहते हैं। बट आई डोंट मिस माई वर्कआउट देन। तो मैं भी कुछ टाइम से ही मतलब फिट, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल डांसर फर्स्ट देन एन एक्टर, तो उसमें भी मेरी बॉडी बचपन से ही आई बीन इनटू स्पोर्ट्स ऑल्सो, तो मैं मेरा मेटाबॉलिज्म, तो मुझे मेरे बॉडी के ट्रिक्स एंड टूल्स अब पता है कि अगर आज ये खाया तो कल इतनी देर एक्स्ट्रा भागूंगी, इतने एक्स्ट्रा डे करूँगी, तो वो बैलेंस आउट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। आप करो अपने मन की, बट डिसिप्लिन यू हैव टू बी एट इट। अगर अपनी बॉडी की लिमिटेशन पता होती है तो आप है ना कहीं ना कहीं आना चाहिए वो हो जाता है। बट कभी कभी कुछ ज़्यादा ही कुछ यमी लगे तो मैं लिमिटेशन को थोड़ा इग्नोर कर देती हूँ। एंड ये तो बात रही खाने पीने की। शो की अगर हम बात करें, लगातार आप लोगों को इतना प्यार देता है, लोग लगातार आप लोगों को कॉन्फिडेंट इतना प्यार दिखा रहे, फॉलो कर रहे हैं, चीज़ है आजकल टीवी शोज के लिए वो कितना पसंद आ रहा है, शो में क्या कुछ नया आने वाला है? पहली बात तो ये मेरा पहला शो है एंड इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है एंड मुझे इस शो में कितना कुछ अलग परफॉर्म करने को मिला है, सो वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और शो में तो अभी तो शो में आई थिंक अभी तक के सबसे बड़े ट्विस्ट आने बाकी हैं। अभी जो ट्रैक चल रहा है स्पेशली मेरा भी, लाइक आई हैव अ पल्लू नाउ, और उन्नति जो थी और उन्नति जो अब जो हो गई है, मैं सारे फैंस की मैसेजेस देखती हूँ कि उन्नति कमबैक कब होगा, तो उन्नति का कमबैक जल्दी होगा। और मुझे भी ये ट्रैक खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है कि पहले मैं बहुत ही बिगड़ी हुई प्यारी सबकी, और अब एकदम से दब के रह रही हूँ, और सब कुछ अब भाई भी साथ में नहीं है। तो अभी रिसेंटली बुआ जी और मेरा ही सीन हुआ था। अभी जब बुआ जी अब शालिनी बन के आई हैं, वो आती हैं कहती मैं तुम्हारे भाई से मिलने जाऊंगी, तुम कैसी हो, राघव के बाद तुम्हारी लाइफ डिफ़िकल्ट है, तुम विक्रांत जैसे इंसान के साथ रह रही हो, और अभी तो किसी को पता ही नहीं ना मेरे साथ हो क्या रहा है घर में, अभी किसी को कुछ नहीं पता। तो मैं बुआ जी को एक लाइन बोलती हूँ कि अब लाइफ ने सब इतना कुछ सिखा दिया कि अब ऐसा कुछ नहीं है कि जो उन्नति हैंडल नहीं कर सकती। तो वहाँ पे एक उन्नति जिस तरीके जो उसका कैरेक्टर था, वो जिस तरीके से मैच्योर्ड हो रही है, वो मतलब एक कैरेक्टर के साथ हम लोग भी ग्रो हुए हैं पिछले 1.5 साल में, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। और इस चीज़ से, और ये बहुत ही आई थिंक इंडिया के बहुत घरों में होता है जहाँ औरतें दबके रहती हैं, उन पर कितना डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कितना कुछ होता है। तो आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे ऐसा कुछ करने को मिल रहा है जिससे मैं एक सोसाइटी को भी एक मैसेज भेजूँगी। मेरे एक अगले सवाल के 2 पार्ट है। पहला तो जब ऑडियंस के लगातार मैसेज आते हैं और इतना इन्वॉल्व रहती है ऑडियंस, तो वो कितना ऐसा एंगेजिंग और अच्छा लगता है आपको? ये पहला तो मेरा सवाल रहेगा। ये बहुत ना एक किसी भी कलाकार के लिए, जब मोर देन द मनी ऑफ कोर्स हमें पैसे मिल रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन एक कलाकार के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होता है उसका काम ऑडियंस को पसंद आना। और वो ऑडियंस आप लोगों के जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, आई थिंक दैट इज़ मोर वैल्यूएबल फॉर मी मोर देन मनी। तो उससे और मोटिवेशन मिलती है कि और मेहनत करनी और डिसिप्लिन, बिकॉज एवरी डे हमें करना पड़ता है। कभी कभी ना हम भी वी आर ह्यूमन्स आफ्टर ऑल, कभी कभी मन करते नहीं यार शूट पे नहीं जाना, या आज मन नहीं कर रहा ये वो, लेकिन हमें तो रोज़ काम करना पड़ता है। तो आप लोगों के मैसेजेस इतने मोटिवेट रखते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। कहने में आपने बताया कि आपके कैरेक्टर जो है उसका पहले शेड जो बड़ा बिंदास सा था, एंड कहीं अब दवा सा रहता है। एक्टर्स का काम होता है अलग अलग कैरेक्टर प्ले करना, पर इस कैरेक्टर में ही आप अलग अलग शेड प्ले कर रहे थे, तो कितना चैलेंजिंग था? वो बहुत चैलेंजिंग था एंड बहुत ही फन था फॉर मी, क्योंकि जिस तरीके से, और मतलब सबसे छोटी भी दिखाई हूँ मैं शो में कि सबका कुछ ना कुछ चल रहा है, और सबसे छोटी मैं हूँ, और सबसे एक पॉइंट पे बहुत तीखी मिर्ची भी रही हूँ शो में। और ये जो स्पेशली ये जो दबने वाला कैरेक्टर आया ना, बिकॉज ध्रुव के साथ भी पहले जब डिवोर्स और ये सब, तो तब भी मैं उस पर हावी हो रही थी। तो कुछ फैन पेजेस ने कहा कि जैसे ध्रुव को पहले सीधा रखते थे, इस वाले को भी सीधा करके लाओ। और इनफैक्ट ध्रुव और मेरे को भी, हम लोग ने तो कितने टाइम से साथ में शूट नहीं किया, अब जाके हमारे एक आधा छोटा सीन आया था, एंड ऑडियंस इज गोइंग क्रेजी कि दे वांट ध्रुव एंड उन्नति बैक। तो मुझे भी अभी रियलाइज़ हुआ कि एक ऑडियंस और हमारे एक रिश्ता बन जाता है, एक अटैचमेंट हो जाती है विद द कैरेक्टर, एंड इट हैज़ बिन लाइक रियली ग्रेट। और मैंने एज एन एक्टर बहुत सीखा है। आपने बोला कि एक ही कैरेक्टर के इतने शेड्स, तो जैसे नहीं बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे, तो अपने बहुत सारे पार्ट्स, इवन आज लाइक जो मैं अभी 4 साल पहले थी और अभी मैं हूँ, तो मैंने ग्रूम हुई हूँ, और अपने आप कुछ चीज़ें ना अपने पास्ट में छोड़ते रहते हो और उसमें से अच्छी चीज़ें लेके आगे बढ़ते जाते हो। तो उन्नति का भी दिखाया कि उसने कितना कुछ हार्ड वे सीखा, क्योंकि उसने कभी दुख देखा नहीं था, अब देखा है तो इतना एक्सट्रीम देख रही है वो। तो इमोशनली और साइकोलॉजिकली जो चीज़ें हैं एज एन एक्टर, वो भी लाइक फिल्म्स में चीज़ों पे काम होता है, बट टीवी शोज़ में
क्राफ्ट को इतना वैल्यू देना मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है और अभी मैं एक्साइटेड हूँ आगे और क्या क्या है मेरे लिए। और मतलब कि अगर मैं इसके बाद भी अगर जो भी मैं काम करूँगी तो मेरे पास सब हर एक लुक दिखाने को है, हर एक लुक दिखाने को। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। या यस, कहीं ना कहीं ये तो आपके कैरेक्टर की बात होगी। सेट से सबसे ज़्यादा दोस्ती किसके साथ है, मस्ती किसके साथ होती है? ये तो सबको पता है, ये सबको पता है। इट्स भरत एंड आयुषी फॉर मी। एंड उन दोनों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। उन दोनों ने एक्चुअली मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन जयती मैम, आई वुड गिव दिस क्रेडिट टू जयती मैम, भरत, आयुषी, मतलब these three have supported me a lot and especially our director Uttam sir. Uttam sir was the one who actually casted me and उन्होंने opportunity दी, सोनल मैम। तो ऐसे बहुत प्यार मिला है। मैं मतलब अपने घर में तो ऐसा होता है ना कि नाज़ों से पले बड़ी हूँ, मैं सेट पे भी बहुत नाज़ों से पली बड़ी हूँ। सो इट्स क्वाइट फन। कहीं ना कहीं ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी शो से जो लगातार जुड़े हुए हैं, आपको देखते हुए प्यार इतना दर्शा रही है, उनके लिए तो Only love, I love you guys, I know you guys love me too। तो बस ऐसे ही प्यार करते रहो, मैं और अच्छा काम करती जाऊँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है कहीं ना कहीं सेट के बाहर भी जो दोस्ती है, फैमिली में बात सपोर्ट करना है, कहीं ना कहीं उनकी फूड ब्लॉगिंग जर्नी में, तो सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे उससे? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि दिस इज़ न्यू फॉर जयती। कुछ अलग कर रही है वो। अभी तक टीवी, थिएटर, फिल्में सब कर चुकी है। यूट्यूब बचा था, अब जयती वहाँ पर भी आ गई है और जैसे उसने सब जगह धूम मचाई है। हर प्लेटफॉर्म पे उसने कमाल का काम किया। अब यूट्यूब भी अपने वश में करने वाली है बहुत जल्दी। एंड उसने एक्चुअली जो सब्जेक्ट चुना है वो भी ऐप्ट है, बिकॉज फूड, जयती को खाना खाना बहुत पसंद है, जयती को अच्छा खाना खाना बहुत पसंद है। तो चटोरी जयती इज़ परफेक्ट फॉर हर। कहीं ना कहीं ये तो खाने की बात उनकी हो गई। आप कितने बड़े फूडी हैं, आपको क्या क्या खाना पसंद है, एंड खाने के मामले में ऐसी क्या चीज़ें जो आप कहना और वो खा सकते हैं? आई थिंक मुझे चाट बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। और क्योंकि नाम अब चटोरी जयती है तो आई थिंक चटोरी वर्ड से ही मुझे चाट याद आता है सबसे पहले। और आई थिंक जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मेरा मूड ख़राब है या मैं गुस्से में हूँ या मैं लो फील कर रही हूँ तो मुझे पानी पूरी खिला दो, मैं खुश हो जाऊँगी। सो आई थिंक पानी पूरी मेरी वीकनेस है। कहीं ना कहीं पानी पूरी आपकी वीकनेस है, हर लेडी की तरह खाने से हम आगे बढ़े। जिस तरीके से आपने टेलीविजन को बदलते हुए देखा, क्योंकि आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, ये पूरा जो टेलीविजन का मूव ऑन है, आप जैसे OTT की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, एंड एपिसोड्स भी बड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलीज़ हो रहे हैं। आप इसकी वजह से देखते हैं टेलीविजन को चेंज होते हुए, एंड वर्किंग आवर्स जितने हैक्टिक होते हैं टीवी एक्टर्स के लिए, वो मैनेज कर पाना कितना मुश्किल रहा है? सो टेलीविजन, बिकॉज मैंने तो हमेशा से टीवी किया है, तो वर्किंग आवर्स हैव नेवर बीन सो मच ऑफ एन इशू फॉर मी, बिकॉज आदत ही हो गई है। हमें पता ही है इतने घंटे वो शुरू से कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है, बट हाँ हेक्टिक होता ही है। बट अब हमें उस हेक्टिक लाइफ की आदत हो चुकी है। सो आई क्वाइट लाइक बिज़ी रहना अच्छा ही लगता है हम लोगों को। सो आई थिंक वर्किंग आवर्स, हाँ 12 घंटे के ऊपर कोई करवाना चाहे देन इट इज़ अ प्रॉब्लम, बट 12 घंटे तो आजकल कॉमन हो गया है। द प्रॉब्लम नाउ इज़ कि कम्यूट बहुत ज़्यादा हो गया है, कि मतलब अपने घर से सेट तक जाने का टाइम और सेट से घर आने का टाइम बढ़ गया है, तो वो अब मुझे तकलीफ़ देने लगा है। बट हाँ, वर्किंग सेट पे जितनी देर मैं काम कर रही होती हूँ, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक की बात है टेलीविज़न जो चेंज हुआ है या जो बदलाव आया है, वो तो आई थिंक इट इज़ वेरी ऑब्वियस। जो अब की जनरेशन है उनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है। वो लोग लंबे लंबे एपिसोड्स तभी देख सकते हैं जब उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हो। तो ऑफकोर्स उन्हें केटर करने के लिए एपिसोड्स को ज़्यादा ड्रामेटिक या फिर ज़्यादा थोड़ा पेस फास्ट रखने की ज़रूरत पड़ गई है। प्लस टीवी इज़ अ मीडियम जो लोग रोज़ नहीं देख रहे हैं, तो 3 दिन बाद भी अगर एपिसोड देखें तो उन्हें समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। सो द स्क्रिप्ट केटर टू इट लाइक दैट। जहाँ तक की बात है OTT की, ऑफकोर्स बहुत अच्छा काम हो रहा है OTT पे, एक्सीलेंट वर्क इज़ हैपनिंग, बट दे आर ऑल मीडियम्स। सो जितनी मेहनत एक एक्टर टीवी के लिए करता है या फिल्म के लिए करता है उतनी OTT के लिए भी करता है। तो आई थिंक फॉर एन एक्टर मीडियम रियली डजंट मैटर। कहीं ना कहीं एक बड़ा डिबेट चल रहा है इंडस्ट्री में, टीवी एक्टर्स वर्सेस इन्फ्लुएंसर, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत टीवी एक्टर्स को ये फील हो रहा है कि अब है ना इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। आपको लगता है
टीवी एक्टर्स को ऐसा फील हो रहा है, मुझे तो लगता है OTT को ज़्यादा खतरा है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स टीवी में तो सर्वाइव ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, बिकॉज टीवी नीड्स पीपल जो डिलीवर कर सकते हैं, जो लाइनें याद कर सकते हैं, जो परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता तैयारी करने का या आपके रीटेक्स के लिए। हमारे टीवी में टाइम नहीं है, टीवी में आपको जैसा आपने कर दिया वैसा टेलीकास्ट हो जाएगा फिर। तो आई थिंक इफ़ यू आर अ नॉन एक्टर, इफ़ यू आर एन इन्फ्लुएंसर एंड यू कैन परफॉर्म वेरी गुड, बट इफ़ यू आर अ नॉन एक्टर देन I think it is more, it's easier on other mediums, because वहाँ पे समय की समय है, वहाँ पे आप पे काम किया जा सकता है, आप पे मेहनत करने का समय है, डायरेक्टर आपके साथ बैठते हैं, ADs आपके साथ बैठते हैं, आपको लाइनें याद कराई जाती हैं, आप पे मेहनत की जाती है, बट टीवी के पास इतना टाइम नहीं है। इतना अच्छे से आपने पूछा है कि इनसाइड शायद जो हम सब मिस कर रहे थे, टीवी में बहुत वर्कलोड हैवी होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता रीटेक करने का, बट कहने के रियलिटी शोज में जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स एंड टीवी एक्टर का लगातार I do not consider that it's the same thing. I think reality TV is a very different ball game. Reality TV में तो परफॉर्म नहीं करना होता ना, reality TV is yourself, तो उसके लिए तो कोई भी कर सकता है ना वहाँ पे। तो मतलब I think reality TV में तो normal people also used to come, जो मतलब एक्टर्स नहीं होते थे या नॉर्मल लाइक स्प्लिट्सविला एंड ऑल में तो नॉर्मल लोग आते हैं ना, दे आर देन दे बिकम इन्फ्लुएंसर्स, देन दे बिकम नोन फेसेस, बट रियलिटी टीवी इज़ अबाउट बीइंग योरसेल्फ। बट टेलीविजन एक्टिंग या जो हम डेली सोप्स जिनको जो है उनमें तो आपको बेसिक काम तो आना ही चाहिए, वरना तो आपके साथ किसी के पास पेशेंस नहीं है आप पे मेहनत करने की। आप टीवी का फेस है इतने टाइम से, आपको कई रियलिटी शोज ऑफर होते होंगे, रियलिटी शोज, तो आपका क्या थॉट है रियलिटी? सो आई हैव डन रियलिटी शोज, मैंने टैलेंट बेस्ड जो होते हैं, जैसे मैंने फियर फैक्टर किए, खतरों के खिलाड़ी या नच बलिए, ये सब मैंने किए, एंड आई थिंक कैप्टिव रियलिटी नहीं किया शायद नहीं, एंड मतलब आई डोंट नो, अभी तक मेरा कभी मन भी नहीं किया ऐसा कि मैं करना चाहती हूँ, बट लाइक आई सेड कि मुझे कभी एक्साइट नहीं किया ऐसे शोज़ ने एज ऑफ नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ परफॉर्मर, आई एम एन एक्टर, एंड आई एम वेरी हैप्पी बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा व्हेन आई एम एक्टिंग। मैं जैसी मैं हूँ वैसी कैमरे के सामने आना चाहती हूँ, यानी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आपने हमेशा एक पावरफुल वुमन का कैरेक्टर प्ले किया कहीं ना कहीं टीवी पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में बहुत सारी वुमेन्स को इतना पावर नहीं दिया जाता, भले लक्ष्मी कहा जाता है, पर उस तरीके का है ना रिस्पेक्ट एंड पावर नहीं दिया जाता। तो जब आप ये पोर्ट्रे करते हो तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस करते हो और लोगों को कहीं ना कहीं। आई एम होपिंग, हाँ मैं होप कर रही हूँ कि हम इन्फ्लुएंस करते हैं। इंटरेक्शन रहा है जिसमें आपको ये फीडबैक मिला हो कभी? हाँ, कई बार जब मैं बालिका वधू कर रही थी तब तो हमें काफ़ी बार ऐसे आते थे कि यू नो कि आप लोगों को देख के या आपके शो को देख के ये बदलाव आया है, तो ऑफ कोर्स इट फील्स वेरी गुड कि मेरा ये मानना है एज ए ह्यूमन बीइंग हम एक लाइफ को भी चेंज कर पाए या एक लाइफ के साथ भी अच्छा हो जाए, तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, बिकॉज इतनी बड़ी दुनिया है और लोग अपनी परवरिश से जो सीखते हैं, जो उनका थॉट होता है, जो उनकी समझ होती है, वो इतने सालों से उनको मिली हुई होती है, तो उसको इन्फ्लुएंस कर पाना या उसे बदल पाना बहुत मुश्किल है। मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल। एट अ सर्टेन एज आने के बाद अगर मुझे भी कोई बोले कि अभी इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे देखो, तो इट इज़ टफ। लेकिन अगर मेरे किसी किरदार से कोई इंस्पायर होता है या उससे वो बदलाव लाने की मतलब इच्छा भी होती है, तो मुझे लगता है कि इट्स अ ब्रिलियंट अचीवमेंट। एक एक्टर की जर्नी बहुत लंबी होती है, हमेशा एक ऐसा एक कैरेक्टर आता है जो लाइफ के आपके आगे के पॉइंट में बस बहुत बड़ा हो जाए, उससे आपको याद रखा जाए। तो ऐसा क्या बाकी है जो कि आप प्ले करना चाहोगे? ऐसा क्या है जो आपने अब तक नहीं किया है, एक्सप्लोर करना चाहोगे? ये जो सवाल है ना, एज एन एक्टर मैं अपने किरदार बहुत ज़्यादा चूज़ नहीं करती। जो मेरे पास मतलब थाली है उसमें जो परोसा हुआ है उसमें से ही मैं चूज़ कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये करना चाहती हूँ या वो करना चाहती हूँ। मैं जो कर रही हूँ उसमें मैं अपना 100% देना चाहती हूँ। मैं तो ये चाहूँगी कि मेरा हर किरदार यादगार रहे। मैं क्योंकि मेरे लिए किरदार कोई भी हो, मैं उतनी ही मेहनत करती हूँ, मैं उतनी ही शिद्दत से करती हूँ, मेरे लिए वो उतना ही मेरी लाइफ का हिस्सा बनता है। हर किरदार मुझे स्मिता बंसल कुछ देकर जाता है। तो एक किरदार से अगर मुझे याद रखा जाए तो आई विल नॉट बी हैप्पी। आई थिंक एज एन एक्टर, एज अ कलाकार, एज अ पर्सन हु एंटरटेन्ड एंड हैड वैल्यूज़, मुझे याद रखा जाए, आई विल बी मच हैप्पियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लवली कन्वर्सेशन। थैंक यू। कौन पूछा? फर्स्ट ऑफ ऑल सो गुड टू सी यू। थैंक यू यार। कहीं ना कहीं अच्छा लगता है जब आप अपने पोस्ट पे आते हैं, अपने फैसिलिटी वालों को सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं चटोरी में फैमिली को सपोर्ट, फैमिली को यार।
तो आप इसके बारे में बताइए पहले, तो कितना एक्साइटेड है उसके लिए एंड खाने के बारे में क्या सोचते हैं? या मैंने ना जयति के साथ अपने करियर का एक बहुत बड़ा शो साथ में किया है। 5 साल मैंने साथ में शूट किया है एवरी डे। सो आई नो जयति सो वेल, हर लव फॉर फूड, हर एक्सप्रेसिव नेचर अबाउट फूड। तो उनके लिए ये जो चटोरी जयति द शो, आई थिंक दैट्स परफेक्ट फॉर हर। वो जैसी हैं और उनको खाने से इतना जो प्यार है, आई थिंक दैट्स द परफेक्ट कॉम्बिनेशन और शी विल एक्सेल इन दिस थिंग। एब्सोल्युटली, बिकॉज हम आते ही उनको ये पूछे थे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे सूझा आप सबको, चटोरी जयति, बिकॉज हम एज फैमिली एज फ्रेंड्स हमको तो पता है चटोरी जयति है सच में, बट आई वाज लाइक कि कॉन्सेप्ट किसका है, तो देन शी एक्सप्लेन कि किसका कॉन्सेप्ट है एंड हाउ दे केम अप विद दिस। एंड हम सारे इस पार्टी में ये बोल रहे हैं कि इट इज़ सो एप्ट, जो ये प्रोग्राम है, जो ये शो है, जो ये कॉन्सेप्ट है, इट इज़ मेड फॉर हर, सो वी कुडंट बी हैप्पियर। आई थिंक इट विल डू रियली वेल। आप एक्टर्स हैं, आपको भी खाना तो बहुत पसंद है, पर एक्टर्स को मैनेज करना पड़ता है फिटनेस के साथ खाना, तो ऐसी क्या गो-टू डिश है जब आपको खाना? या मैं जब चीट कर रहा होता हूँ ना, आई मीन जब मैं डाइट कर रहा होता हूँ तो मैं खाने के बारे में ही सोच रहा होता हूँ, जब मैं खा रहा होता हूँ तब भी खाने के बारे में ही सोच रहा होता हूँ, तब डाइटिंग के बारे में सोच रहे होते हैं। या तो बट या दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ या नाउ, बिकॉज एज एन एक्टर यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ और वी कैन नॉट इंडल्ज मच, बट मैं कोशिश यही करता हूँ कि जब भी चीट डे हो तो उस दिन अपनी मनपसंद का खाना खाता हूँ। क्या है वो? या मेरे लिए तो आई थिंक माई चीट डे इज पिज्ज़ा। या आई थिंक एशियन फूड, चाइनीज़, वैसे कुछ भी खिला दो, मतलब हम तो खुशी होते हैं। फूड इज़ हैप्पीनेस, बट गिवन अ चॉइस आई गो फॉर चाइनीज़। टीवी एक्टर्स के ऊपर एक वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके शिफ्ट काफ़ी लंबे होते हैं, फिटनेस के साथ साथ मैनेज करना सब कुछ बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, तो वो कैसे बैलेंस करते हैं? यार कुछ भी मुश्किल नहीं है। Once you are into it, you have to do it. You have to excel in your craft and मज़ा आता है इसमें। कोई I mean there is nothing to complain about and there is nothing you can say कि मैं यार ऐसा नहीं है। मैं नहीं खाना खाता हूँ, लेकिन जब स्क्रीन पे अच्छा लगता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत पसंद है कि मैं खाना ना खा के पतला दिखूँ और अच्छा दिखूँ। सो खाने से ज़्यादा मुझे वो फीलिंग पसंद है। सेम, आई वुड से द सेम। मतलब जितना हमें खाना पसंद है उतना ही हमें फिट लगना भी पसंद है। तो आई थिंक इफ़ यू स्ट्राइक अ बैलेंस तो वो हो ही जाता है। आई डोंट मतलब कभी हमें मुश्किल नहीं लगा, बिकॉज इफ़ देयर इज बैलेंस तो आप खा भी सकते हो, प्लस वी लव वर्किंग आउट, स्टेइंग फिट। तो आई थिंक वी इंस्पायर ईच अदर, तो वो घर में वो माहौल बना ही रहता है। कहने के आपको इतना लोग प्यार पसंद करते हैं, आपको लगातार कॉन्स्टेंटली इतने सालों से प्यार मिल रहा है, इतना अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल ऑडियंस का अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम है, एंड फिर भी लोग आपको इतने सालों से लगातार प्यार करते हैं, कैसा फील होता है? या आई फील ब्लेस्ड, आई फील ग्रेट यार। मैं in fact we travel abroad, we go to different countries and people remember you, people appreciate you for your work you have done. I think this is the greatest blessing, this is the greatest thing, and एक्टर्स की लाइफ मुझे आई लव दिस प्रोफेशन। वाई? बिकॉज एक हमारा काम ऐसा है जहाँ पे हमारा काम देख के लोग आके हमें ये कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आई थिंक शायद ही कोई ऐसा प्रोफेशन और दूसरा होगा जिसमें लोग बहुत अच्छा काम करेंगे लेकिन कोई जाके उन्हें ये नहीं कहता कि आपने बहुत अच्छा काम किया। सो आई थिंक वी आर द ब्लेस्ड वंस। मैम आपसे थोड़ा सवाल अलग होगा, आपके तो DMs भरे होंगे कहीं कोई ऐसा क्रेजी मैसेज या कोई ऐसा इंटरेक्शन फैन का जो आपको याद रहा हो? क्रेजी आज भी आते हैं। Why is धीरज married to you? Why is he not single? You know, we love him. क्यों शादी कर ली आपने उनसे? You know, उनको छोड़ दो। So it's crazy, but it's also very very adorable. तो ये चलता रहता है। I take it with a pinch of salt, but mostly it's a part of our blessing. तो मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग मुझे ऐसे मैसेज करते हैं। I feel very lucky and very blessed, touchwood. कहीं ना कहीं एज एन एक्टर आप एक्टर लिमिटेड नहीं रह गए, इन्फ्लुएंसर भी बन गए। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपका बहुत ही है ना इन्फ्लुएंस रहता है लोगों का। आप लोग कितना एक्टिव रहना पसंद करते हैं, सोशल मीडिया कैसे हैंडल करते हैं? Yeah, I'm quite okay with the usage of social media in a life of an actor because that's the requirement of the job. और मुझे लगता है कि मैं कभी ये नहीं कहता कि यार this is good or this is bad. Whatever is required, it's on the social media, and yet you need to maintain your personal life. What do you think? It's true. मतलब एज एन एक्टर तो आपका इन्फ्लुएंस हमेशा होता ही है, वेदर और नॉट आप इन्फ्लुएंसर हो या ना हो, बिकॉज we've seen his fashion, we've seen his hairstyle, we've seen the way he carries himself. तो he's always been very influential.
तो इनको तो ज़रूरत नहीं है, बट आई एम डेफिनेटली टर्निंग टू सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसिंग तो नहीं बोलेंगे, चलो कंटेंट क्रिएशन ही बोल देते हैं. आई एम लविंग इट, आई हैव जस्ट स्टार्टेड इट, आई एम लविंग इट. मुश्किल होता है, आसान तो कुछ भी नहीं है. एंड अगेन लाइक धीरज सेड कि बहुत कम जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ एक्चुअली लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं, खैर बुराई भी कर सकते हैं आजकल तो सोशल मीडिया पे, बट व्हेन यू डू समथिंग नाइस यू आर अप्रिशिएटेड एंड देयर इज नो बिगर ब्लेसिंग. वो जो विंडो ब्लॉक करना होता है, कहीं ना कहीं आवाज़ जो बाहर की आती है, क्रिटिसिज्म जो होता है अननेसेसरी बहुत बार होता है, उसको आप कैसे देखते, कैसे हैंडल करते हैं? मैं पढ़ता ही नहीं हूँ. ये बेस्ट है. मैं देखता ही नहीं हूँ. एंड लोगों का जो लगातार प्यार मिलता है आपको एज अ कपल भी, देखिए कि अरे बहुत सारे कपल आइडल कपल जैसे होता है, लोगों को इतना लगातार प्यार मिलता है, उन फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? I think we are blessed that we got each other in life. मेरा सिर्फ यही है कि when you are in a relationship, give your 100%. I mean, there is no if and buts, and it's always a choice कि आप उस relationship में रहना चाहते हैं या नहीं. अगर आप ये choice आपकी है कि आप उस relationship में हैं, तो give your 100% to it. One best thing you like about her? Everything. Yeah, man. Correct answer. There's not one thing, and I cannot count it actually. I like all the things, everything about it. Thank you so much. Thank you. Thank you so Thank much. you. Thank you. विजुअल्स है, तुम बात कर सकते हैं. ऐसे तो हाँ मेरा भी.